दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम अपने ग्रामर लर्निंग के फेज में होते हैं ना, तो एक ऐसी कंफ्यूजन है, ऑफ कोर्स आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा, जो अक्सर सभी लोगों को होती है। इनफैक्ट जो लोग ग्रामर सीख चुके हैं ना, उनको भी कंफ्यूजन रहती है। और हम क्या करते हैं कि इन तीनों को मिक्स करके यूज करते हैं। आई डिड, आई हैव डन, आई हैड डन। और मिक्स करके यूज करने का रीजन आपको पता है क्या है? पता ही नहीं है कि इन्हें कब यूज करना है एग्जैक्टली शायद स्कूल में ठीक से नहीं समझाया गया होगा, या जो भी रीजन हो सकता है। तो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि आप आई डिड, आई हैव डन और आई हैड डन को कब यूज करें बिना मिक्स किए, क्योंकि ये तीनों ही अलग अलग टेंसेस के हैं। तीनों का यूज बिल्कुल अलग है। इस वीडियो में जब आप एंड तक देखेंगे ना, आपको पता चलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और मैं गारंटी देती हूँ कि इस वीडियो को अगर आपने पूरा देख लिया ना, तो ये वाला जो टॉपिक है ना, मतलब आई डिड, आई हैव डन, आई हैड डन कब यूज करना है, आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माय नेम इज स्मृति एंड यू आर वाचिंग लर्न विद स्मृति। वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले समझते हैं आई डिड। अब आई डिड हम कब यूज करते हैं? सिंपल पास्ट टेंस में। ठीक है, जैसे कि कोई काम पास्ट में हुआ हो, ठीक है, वो खत्म हो गया है, पर इस बात को आपको दिमाग में रखना है कि जब आई डिड का हम यूज करते हैं तो उसके अंदर टाइम मेंशन होगा। ठीक है, जैसे कि यस्टरडे हो सकता है, मॉर्निंग हो सकता है। अभी मैं आपको सेंटेंसेस बताऊंगी ना, तो आपको समझ आएगा। तो ये तो क्लियर हो गया कि सिंपल पास्ट में यूज करना है आई डिड को जब पास्ट में कोई काम खत्म हो गया हो। ठीक है, और उस सेंटेंस में ध्यान रखना है कि टाइम मेंशन हो। और डिड को यूज करते समय हमेशा ध्यान रखें कि डिड के साथ जो वर्ब आएगी ना, वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। अक्सर लोग डिड के साथ सेकंड फॉर्म यूज कर लेते हैं, क्योंकि डिड तो पास्ट ही है ना, तो आप एक दूसरा पास्ट का वर्ब नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने कल अपना होमवर्क किया, आई डिड माई होमवर्क येस्टरडे। अब ध्यान से अगर आप देखेंगे तो काम खत्म हो चुका है, पास्ट में किसी भी समय में हुआ होगा, और इसमें टाइम मेंशन है विच इज येस्टरडे। इसी तरह से मैंने सुबह बर्तन धोए थे, आई डिड द डिशेस इन द मॉर्निंग। ठीक है, डिड सिंपल पास्ट में यूज हुआ है और टाइम मेंशन है विच इज मॉर्निंग। तो हमेशा ध्यान रखना है, जब डिड का यूज हम किसी भी सेंटेंस में करते हैं तो उसमें टाइम का मेंशन होना बहुत जरूरी है। या आपको टाइम दिखेगा, ठीक है, मॉर्निंग हो सकता है, यस्टरडे हो सकता है, कोई भी टाइम का वर्ड आपको जरूर दिखेगा। तो ये थी बात आई डिड की। अब देखते हैं आई हैव डन या आई हैव कब यूज करते हैं। दोस्तों कई बार क्या होता है कि मैंने काम कर लिया है, पास्ट के लिए हम आई डिड भी यूज कर लेते हैं, आई हैव डन भी यूज कर लेते हैं। तो आई डिड तो आपने समझ लिया, आप समझिए आई हैव डन कब यूज करेंगे। आई हैव डन का मतलब है कि आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज कर रहे हैं। आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज कर रहे हैं मतलब कि काम जस्ट थोड़ी देर पहले खत्म हो चुका है। ठीक है, लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड, उसका इफेक्ट अभी भी है और उसमें टाइम मेंशन नहीं होगा। अब कंफ्यूजन इसलिए आती है क्योंकि दोनों में काम खत्म हो चुका होता है ना, इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि आई डिड यूज करें या आई हैव डन यूज करें। बट आपको ये समझना है कि आई हैव डन जब आप यूज कर रहे हैं तो मतलब काम ऑफ कोर्स खत्म हुआ है जस्ट नाउ, जस्ट बोलने से थोड़ी देर पहले, लेकिन उसका इफेक्ट अभी भी हो सकता है, इसीलिए हम आई हैव डन यूज कर रहे हैं। अब ये इफेक्ट का क्या मतलब हुआ, सेंटेंस से हम सीखेंगे। और ध्यान रखना है, जब आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कर रहे हैं ना, तो कभी भी उसमें टाइम मेंशन नहीं होगा। सेंटेंस देखिए, मैंने अपना होमवर्क कर लिया है, आई हैव डन माई होमवर्क। अब ध्यान से अगर हम इस सेंटेंस को देखें तो कैसे इसका इफेक्ट अभी भी है। काम तो हो चुका है, होमवर्क हो चुका है, लेकिन इसका इफेक्ट कैसे अभी प्रेजेंट में आ रहा है। किसी ने पूछा होगा कि भाई होमवर्क हो गया है। ऐसा हो सकता है कि अगर होमवर्क ना हुआ हो तो उस बच्चे को डांट पड़ सकती है, या वो टीवी नहीं देख सकता है। तो उस बच्चे का या जो भी ये सेंटेंस बोल रहा है, उसका कहने का मतलब ये है कि मेरा काम हो चुका है, अब मैं फ्री हूँ, अब मुझे डांट नहीं पड़ेगी, या मैं अब टीवी देख सकती हूँ, या फिर मैं खेलने जा सकती हूँ। ये इफेक्ट है। ठीक है, जैसे कि मैं सारा काम कर चुकी हूँ, आई हैव डन ऑल द वर्क। मेरा सारा काम डन है। अब इसका इफेक्ट क्या है कि अब मैं फ्री हूँ, अब मैं आराम से बैठ के टीवी देखूंगी। तो ये है इफेक्ट। ठीक है, तो ऑफ कोर्स आपको आई हैव डन और
आई डिड में अब कंफ्यूजन दूर हुई होगी। अब आखिर में देखते हैं आई हैड डन कब यूज करना है। अब आई हैड डन हम तब यूज करते हैं जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज कर रहे हैं, क्योंकि हैड है, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका, यानी कि पास्ट में मान लीजिए कि कोई दो काम हुए हैं, ठीक है, और उनमें से अगर कोई काम पहले हो गया है तो वहां पर आप यूज करेंगे आई हैड डन, ठीक है। तो आपको दो बातें याद रखनी है, पास में दो काम हुए हो और उनमें से एक काम अगर पहले हो गया है, उस सिचुएशन में आप आई हैड डन का यूज करेंगे। जैसे कि तुम्हारे आने से पहले मैं होमवर्क कर चुकी थी, आई हैड डन माई होमवर्क बिफोर यू केम। देख रहे हैं, यहाँ पे दो काम हुए हैं, किसी का आना और होमवर्क का होना, ठीक है। तो इसलिए जो काम पहले हुआ है इस सेंटेंस में, यानी कि होमवर्क वाला काम पहले हुआ है, तो वहां पर आप आई हैड डन का यूज करेंगे। एक और सेंटेंस देखते हैं, जैसे कि जब वो आए तब तक मैं खाना बना चुकी थी, आई हैड डन द कुकिंग व्हेन दे अराइव। अगेन यहाँ पे सेंटेंस अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे दो काम हो रहे हैं, खाना बनना और किसी गेस्ट का आना। तो जो काम पहले हुआ है अगेन वहां पर आप पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे। तो खाना पहले बना है तो आई हैड डन द कुकिंग। सो ये था डिफरेंस इन तीनों का। होप आप इस डिफरेंस को समझ पाए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर दिखाएगा, और कमेंट में जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। टिल देन कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग।